हेलो एवरीवन। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर सीबीएसई क्लास 10 के लिए 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम लोग 5 मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का भी क्वेश्चन दिया था, बट उसका सोल्यूशन नहीं बताया। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सोल्यूशन भी बता दीजिएगा जल्दी से, तो सही रहेगा। तो चलिए, इसीलिए हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे। हम ये नहीं करें कि ये एकदम क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बट ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चन, बाकी तो आपको बुक पढ़ना ही पढ़ना है, बट ये क्वेश्चन को एक बार अच्छा से ज्यादा से देख लेना है ना। तो क्वेश्चन क्या है ना, वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस टू इक्वल टू जो है इक्वल रूट है, ठीक है। और ये सीबीएसई 2020 में पूछा गया और ये एमसीक्यूज में मान लीजिए आपको पूछ सकता है। तो इसका हमें क्या निकालना है, हमें के का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़े हैं। तो उसमें एक डिस्क्रिमिनांट होता है, जैसे डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, है ना। तो ये जब इक्वल रूट्स होता है तो ये जीरो का इक्वल होता है। ये क्या होता है, जीरो का इक्वल होता है। तो यहीं से हम लोग निकालते हैं कि जब इक्वल रूट्स आता है तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होता है, इक्वल, ये होता है, ठीक है। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए का वैल्यू जो है वो टू हो जाएगा, बी का वैल्यू यहाँ पे के हो जाएगा, और सी का वैल्यू यहाँ पे टू हो जाएगा। यहाँ पे सोल्यूशन है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग बी का स्क्वायर बोले तो के का स्क्वायर माइनस फोर ए और सी इज इक्वल टू जीरो। तो के का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 16 हो जाएगा जीरो। तो के का स्क्वायर इक्वल टू 16। अब यहाँ पे अच्छा दिख रहा होगा, यहाँ पे स्क्वायर हट गया तो रूट चला गया, और हमें पता है कि इसमें दो रूट्स होगा, प्लस और माइनस में। तो के का वैल्यू जो आपका आ गया वो प्लस माइनस फोर आ गया। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, आपका आंसर हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका है वो बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अच्छा, ये 2022 में कुछ क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन है, उसको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, आपको इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन आप ये कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। के एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस के एम माइनस वन के एक्स स्क्वायर प्लस टू एम माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो ये सब सिमिलर क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन आपका आ सकता है और शायद ये भी आ सकता है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन एक बार देख लेना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट। अब ये डिस्टिंक्ट रियल रूट के बारे में आपको पता होगा कि अगर डी का वैल्यू का मतलब बोले तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगर जीरो से बड़ा होगा तो इसका दो डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा, और अगर जीरो का इक्वल होगा तो वो टू इक्वल रूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग रूट होगा, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और जो भी ऑप्शन आएगा आप इसको टिक कर सकते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, सॉल्व अगर हम लोग करें तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो, राइट। ए का वैल्यू यहाँ पे वन, बी का वैल्यू माइनस फोर एंड सी का वैल्यू कितना, के। तो इसमें बोल दिया डिस्टिंक्शन रियल रूट, इसलिए हम लोग डी का जो वैल्यू लेंगे वो जीरो से बड़ा लेंगे। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो, है ना। तो ये हो गया। अब बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर ए और सी का वैल्यू के ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पे 16 हो जाएगा, माइनस फोर के इज ग्रेटर देन जीरो। अब जैसे इक्वेशन में होता है उसी तरह से इन इक्वेशन में भी होता है। तो ये हो जाएगा 16, और ये माइनस उधर चला गया तो इस तरह से हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 16 ये फोर चला आया नीचे, ठीक है। तो ये फोर बार में कट गया, मतलब के जो है, तो के जो है उसका वैल्यू जो है वो फोर से छोटा होगा। ये हमारा जो है वो आंसर रहा। तो इसमें आप ऑप्शन में देखिए ये कौन सा आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी है आपका, ये सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बनता है। इस तरह से एक और क्वेश्चन 2024 में आया है, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उस क्वेश्चन जो है वो लिख देते हैं हम, ठीक है। तो यू कैन प्रैक्टिस सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। टू एक्स स्क्वायर प्लस, ये 2023 में 2023 में पूछा गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करो, है ना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस एग्जाम में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं क्या है। ये भी अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। इस तरह का जैसा भी क्वेश्चन आप देख लो अच्छे से। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिक्स टाइम्स द अदर, ठीक है। ऐसे तो ये पोलिनोमियल चैप्टर में भी हम कह सकते हैं कि ये भी पोलिनोमियल्स का ही है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लगभग में सिमिलर टाइप में, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाता है, उसमें सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो आ जाता है। तो ये बोल रहा है कि एक जो रूट है वो दूसरे का सिक्स टाइम्स है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो एक मान लेते हैं कि लेट वन रूट जो है वो अल्फा है, देन दूसरा जो है वो बीटा है। तो बीटा जो है वो अल्फा का सिक्स टाइम्स है, ये बोला।
कि वन रूट इज 6 टाइम्स द अदर। तो फर्स्ट को हमने अल्फा ले लिया, दूसरा बीटा, तो बीटा जो है वो 6 टाइम्स ऑफ अल्फा है। क्लियर। तो अब देखिए हम लोग ए का वैल्यू यहाँ पे, अब अच्छा हम लोग सम ऑफ जीरो करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा होता है ना, माइनस बी बाय ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा की जगह में हम लोग 6 अल्फा लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस बी के प्लेस में हम लोग लिखेंगे -14, और सी के प्लेस में हम लोग लिखेंगे सी, सॉरी माइनस बी बाय ए जो है हमारा पी हो जाएगा। तो ये 7 अल्फा हो गया और ये माइनस माइनस प्लस 14 पी। ठीक है। तो अगर हम लोग अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, ऐसे हमें पी का वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो हो जाएगा क्या 14 पी इंटू 7, तो 7×2 = 40। तो आपका जो अल्फा का वैल्यू आ गया वो 2/पी आ। इसको अभी हम लोग ऐसा ही रहने देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब ये सम ऑफ द जीरो हमें पता था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में जाएंगे तो वो क्या होता है, वो होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। तो सी कितना है हमारे पास, सी जो है वो 8 है और ए जो है वो पी है। तो अल्फा ऐसा ही रहेगा, और बीटा जो है, बीटा के प्लेस में 6 अल्फा हम लोग कर सकते हैं क्योंकि बीटा के प्लेस में 6 अल्फा है। तो 6 अल्फा सी बाय ए, तो सी मेरे पास 8 है और ए जो है हमारे पास पी है। तो ये हो जाएगा अल्फा 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 का स्क्वायर, और यहाँ पे 6 और 8/पी। कोई दिक्कत नहीं, दिख नहीं रहा है, अब दिखेगा। तो देखो क्या होगा, अब यहाँ से अल्फा का स्क्वायर, तो अल्फा कितना है 2p का होल स्क्वायर, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे 8/p हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इधर स्पेस है तो फिर इधर क्यों हम लोग छोड़े। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे p का स्क्वायर इंटू 6 और यहाँ पे 8p। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन p को हम लोग इधर कर देते हैं। अच्छा ये p और ये p तो ऐसे कट जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, p को उधर भेज देते हैं, 4×6 और ये 8 इधर चला आएगा और p यहाँ पे चला जाएगा, 4×2 = 8 और यहाँ पे 3। तो p का जो वैल्यू बच रहा है भैया वो 3 आ रहा है। तो p जो हमारा आ गया वो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। तो इस तरह के जितना भी क्वेश्चन आते हैं कि एक रूट जो है दूसरा का डबल है या 6 टाइम्स है 7 टाइम्स है, तो आप इन्हें कर ले अच्छा से, सिमिलर टाइप का जो भी प्रैक्टिस है करके जाओ, और बाकी चैप्टर भी आप अच्छा से पढ़े और आपका एग्जाम जो है अच्छा ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x² - 5 = 0 एंड हेंस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स। इसका रूट्स कैसा है वो डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपको पता ही है, ये सीबीएसई 2021 में पूछा गया है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन आप अच्छा से प्रैक्टिस कर लो। तो क्या है हमारे पास है इक्वेशन 4x² - 5 = अच्छा यहाँ पे ए का अगर हम लोग बात करें तो ए जो है हमारा 4 है, बी कितना होगा, तो बी जो है वो 0 होगा और सी जो है वो -5 होगा। क्यों 0 होगा, हमें पता है अगर इसको हम लोग x² प्लस बी एक्स के फॉर्मेट में लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 0x - 5 = 0 लिख सकते हैं अपने मन से यहाँ पे। तो ये जो b है वो 0 है, क्या है 0 है, इसलिए b का वैल्यू जो है वो x का कोफिशिएंट भी होता है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। डी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट, यही बोल रहा है। तो b जो है हमारे पास 0 है, -4a और c -5 है। तो ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4×4 = 16 और यहाँ पे 80। तो d का जो वैल्यू आपका आ गया डिस्क्रिमिनांट वो 80 आ गया। अब इसके बाद कुछ और बोला, इसके बाद बोला कि हेंस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स। तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा, तो नेचर ऑफ द रूट्स जो है इसका 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा। हमें पता है कि जब d का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होता है, और अगर 0 का इक्वल रहता है तो इक्वल रूट होता है। तो लिख देना है यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, बस इतना ही करना। इस तरह के जितने सारे क्वेश्चन है वो आपको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना है। मान लो ऐसा 2 मार्क्स का आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। क्या है, एक ट्रेन कवर करता डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। हमें ओरिजिनल स्पीड निकालना है, 2022 में भी पूछा गया, इससे पहले भी पूछा गया, ठीक है। देखो ये जो कुछ भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ये सब प्रीवियस का हम लोग 10 साल से निकाल करके देखे कि क्या क्या पूछा जा रहा है, कितना रिपीट कर रहा है, किस टाइप का रिपीट कर रहा है, उस हिसाब से कर रहे हैं। तो आपको ये सब क्वेश्चन करना है, बाकी जितना बुक है कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ाया गया हम लोगों ने जो पढ़ाया उसको भी पढ़ना है। तो ये क्या है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वाड्रेटिक है तो भाई ले लेंगे पहले, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन
बी एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एक्स किलोमीटर पर आवर उसको ले लेंगे। अब एक बात बताओ हमको कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये एक्स स्पीड से है और डिस्टेंस 480 किलोमीटर है, तो कुछ ना कुछ टाइम लिया होगा। तो टाइम क्या लिया होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो लिखेंगे हम लोग टाइम टेकन बाय ट्रेन, ठीक है ना। कितना, 248 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए ना। तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 480 बाय एक्स, ठीक है। इसको हम लोग T1 ले लेते हैं, सपोज दैट कि ये T1 में इतना जो टाइम लिया है। अब क्या बोला कि अगर 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाएगा, मतलब स्पीड जितना भी है वो कम हो जाएगा, कितना, 8 किलोमीटर पर आवर। तो अब क्या होगा, अब ट्रेन लेट से पहुंचेगी, वहां पे ज़्यादा टाइम लगेगी, है ना। तो अब हम लोग इसको करेंगे, इफ स्पीड ऑफ ट्रेन बी रिड्यूस बाय 8 किलोमीटर पर आवर, देन न्यू स्पीड, है ना, नया स्पीड होगा। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा, तो पहले जितना भी चलता था उससे, पहले तो x था, अब उससे 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगा। तो मान लो पहले 50 था तो 42 हो जाएगा, 100 था तो 92 हो जाएगा, इसलिए ये x-8 हो गया। तो अब इसका स्पीड कम हुआ तो टाइम ज़्यादा ले रहा होगा, तो क्या ज़्यादा ले रहा है वो हमें मालूम नहीं है, तो हम लोग को वो करना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे टाइम टेकन बाय ट्रेन, ठीक है, टू कवर 480 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा आपका। और डिस्टेंस है 480 और स्पीड है x-8, इसको हमने T2 ले लिया। क्लियर ना। तो अब देखो क्या बोला कि अगर स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, कितना ज़्यादा, 3 आवर्स ज़्यादा लग रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप देखो, आप समझो यहाँ पे कि इसमें जो इस टाइम लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा होगा, और यहाँ पे जो लग रहा है टाइम वो कम लग रहा है। तो ये इससे कितना ज़्यादा है, इससे ये 3 आवर्स ज़्यादा है। मान लो कि पहले जो है ये 6 किलोमीटर में 6 आवर्स में जा रहा था, अब 9 आवर्स में जाएगा। तो 9 - 6 कितना, 3 हो जाएगा। तो T2 कितना है, 480 x-8, फिर 480 x। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, आप लोगों को सॉल्व करने आता ही होगा। मिडिल स्प्लिटिंग टर्म्स, तो ये हो जाएगा -40x + 32x 12a0, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे तो x-40 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे +32, तो x-40 = 0। तो x-40 और x + 32, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एक हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा, माइनस का उधर गया तो प्लस, और x आ जाएगा -32। तो ये तो कभी होगा नहीं। तो आपका जो ओरिजिनल स्पीड है वो कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर, है ना। तो ओरिजिनल स्पीड आप लिख लो यहाँ पे, ओरिजिनल स्पीड जो है वो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या है, आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करके जाना है। एक एरोप्लेन वाला है या फिर एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये सब सारा आपको अच्छा से कर लेना है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। थैंक यू।